बिहार विधानसभा चुनाव के अप्रत्याशित नतीजे सामने आए हैं। बिहार में कुल 243 विधानसभा की जो सीटें हैं उसमें 200 से ज्यादा सीटों पर एनडीए को बढ़त है। लेकिन सवाल अब ये भी उठ रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू की जरूरत है। हालांकि एनडीए में ये तमाम दलें मिलकर चुनाव लड़ी हैं, लेकिन बिहार में जो चुनाव नतीजे जो सामने आ रहे हैं, जो रुझान सामने आ रहे हैं, उसमें अब ये भी स्पष्ट हो रहा कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार में सरकार बनाने के लिए जेडीयू की जरूरत नहीं है। आंकड़े इसी ओर इशारा कर रहे हैं। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी जो 101 सीटों पर चुनाव लड़ी थी वो 91 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं चिराग पासवान की जो लोक जनशक्ति रामविलास है वो 29 सीटों पर चुनाव लड़ी और वो 22 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। मांझी की हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा, जीतन राम मांझी की जो पार्टी है वो करीब आपको बता दें 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है वो 4 सीटों पर आगे है। यानी भारतीय जनता पार्टी के 91, चिराग पासवान के 22 मिला दे तो 113, 5 हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के 5 को जोड़ दे तो 118 और कुशवाहा के 4 विधायकों को जोड़ दे तो 122। बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों का जादुई आंकड़ा चाहिए और एनडीए में अगर जेडीयू कर दे तो बीजेपी के पास सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों का आंकड़ा अब आ चुका है। तो क्या पहली बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बन सकता है? आंकड़े इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी चाहे, जो लगातार नीतीश कुमार को आगे रखकर उनको मुख्यमंत्री बनाती रही है, वो अगर चाहे तो 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव के बाद वो अपना मुख्यमंत्री भी बना सकती है। हालांकि इस ओर लगातार अमित शाह इशारा भी करते रहे हैं। जब सम्राट चौधरी के लिए उन्होंने वहां पे चुनाव प्रचार किया कि सम्राट चौधरी को आप जिताएं, हम उन्हें बड़ा बनाएंगे, मोदी उन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। तो क्या बीजेपी बिहार में नया प्रयोग कर सकती है? वो लोक जनशक्ति रामविलास, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा के दल को मिलकर सरकार बना सकती है। लेकिन देखना होगा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह ये जोखिम लेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के समर्थन से ही केंद्र में मोदी सरकार भी चल रही है। लेकिन बिहार में जो आंकड़े अब निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए जेडीयू की जरूरत नहीं है। 122 का आंकड़ा उसके पास अब मौजूद है।